तीन कंट्रीज थी वेनेजुएला के बाद, एक आपने देखी कोलंबिया, दूसरी आ गई मैक्सिको, तीसरी आएगी क्यूबा। क्यूबा के साथ कुछ खास रिलेशन आपको नहीं मिलेंगे यूएस के। आपने अक्टूबर क्राइसिस या फिर क्यूबन मिसाइल क्राइसिस के बारे में भी सुना होगा। अगर मैप पे देखोगे तो ये देखो, ये गल्फ ऑफ मैक्सिको वाला पार्ट आ गया, यहाँ पे आपको क्यूबा मिलेगा। क्यूबा की कैपिटल इज हवाना। वेरी गुड। तो ये वाला जो क्यूबा का पार्ट है, यहाँ पे 1864 में क्या होता है कि 1864 था 1964 था 1964, क्योंकि कोल्ड वॉर का टाइम पीरियड कब से चल रहा है 1945 टू 1991, इसी बीच में होते हैं क्यूबन मिसाइल क्राइसिस। क्यूबा में सोवियत यूनियन अपने मिसाइल्स को डिप्लॉय कर देता है, कुछ न्यूक्लियर कैपेबल भी थी। यूएस देखे कि पड़ोस में आके रख दी। तो फिर जब यूक्रेन ने बोला मुझे नाटो का मेंबर बनना है, रशिया ने रिटालिएट करा, तो फिर तो रशिया भी गलत नहीं था। रशिया भी तो नहीं चाहता यूएस साइड में आके पड़ोसी बन के बैठ जाए और यहाँ पे फिर मिसाइल दागे और मुंह उसका रशिया की तरफ को कर दे। तो सेम चीज हुई थी इस बीच में। अब इसके बाद चलो ये क्यूबन जो मिसाइल क्राइसिस थे, ये तो अभी आपका पार्ट नहीं है, थोड़ा सा अभी का कॉन्टेक्स्ट देखना है। सबसे पहले तो वेनेजुएला की जब कैप्चरिंग करी जाती है तो क्यूबा का भी एक लॉस होता है। रीजन, वेनेजुएला में आपने देखे ऑयल के रिजर्व्स और सब्सिडाइज्ड रेट के ऊपर क्यूबा को मिलते हैं। बाकियों को अगर 10 रुपए के भाव से मिल रहे हैं, इनको 5-6 रुपए पे मिल जाते हैं। तो सब्सिडाइज्ड फॉर्म में इनको ऑयल यहां से मिल रहा था। तो अब जो डिपेंडेंसी होगी यूएस पे तो नहीं जाएगी, क्योंकि रिलेशन पहले से इनके खराब हो रखे थे। तो चाइना और रशिया, इन्होंने भी ठीक ठाक इन्वेस्टमेंट क्यूबा के अंदर कर रखी है। तो कहीं ना कहीं इनका जो इंक्लाइन अब मुड़ेगा वो चाइना और रशिया की तरफ रहेगा। इसके बाद इकोनॉमिक कोऑपरेशन तो बीच बीच में होती रही। थोड़ा सा हिस्टोरिकल अगर बैकग्राउंड देखोगे इसके, तो क्यूबन रेवोल्यूशन और ये कोल्ड वॉर एरा के टाइम पे क्या क्या चल रहा था। यहाँ पे एक लीडर है, दैट इज फिडेल कास्ट्रो। ये जो साइड में फोटो लग रखी है, इन्होंने ओवरथ्रो करना था बतीस्ता को। ये दोनों ही लीडर्स हैं क्यूबा के। जो कास्ट्रो है ये बोल रहा है कि ये जो बतीस्ता है, ये बतीस्ता पूरा, अब पतीशा ना बोलना कि अब पतीशा की तरह साउंड आ रही है, ये जो बतीस्ता है ये उस टाइम पे लीड कर रहा है क्यूबा को, ठीक है, कोल्ड वॉर एरा का जब टाइम चला है। पूरी बैकिंग किसकी है, यूएस की। मतलब यूएस अपनी चलाया जा रहा है, जो भी यहाँ पे रिजर्व्स हैं, मिनरल्स हैं, जो भी चीजें हैं वो यूएस यूटिलाइज करे जा रहा है। कास्ट्रो ने ये देख लिया, ये मिलिट्री में हुआ करता था, तो मिलिट्री कू कर देता है, इसको ओवरथ्रो करवा दिया जाता है। रीजन बिहाइंड, यूएस का चमचा था पूरा, और इन्होंने बोला हमारे भी कुछ डेमोक्रेटिक राइट्स हैं, हमारी भी कुछ सॉवरेनिटी है। तो फाइनली यहां से फिर लीड करता है कास्ट्रो, और जो हवाना कैपिटल है इनकी आज भी क्यूबा, तो इसको सीज कर लिया गया था यूएस के थ्रू, इसको दोबारा से रिकैप्चर कर लिया जाता है क्यूबा के थ्रू। क्यूबा की अगर हिस्ट्री पढ़ोगे बड़ी लंबी चौड़ी है, ज्यादातर अब आप कॉन्फ्लिक्ट्स ही देखोगे, इनके किसी भी एंड से कोई स्टोरी नहीं आई लाइमलाइट में अभी तक। आपने खुद से पढ़नी होगी तो आप पढ़ सकते हो, लाइमलाइट में नहीं आई। हम बाहर के मिलेंगे आपको, यूएस की एक मेजर इंटरफेरेंस थी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी मैं हिस्ट्री पे नहीं जा रही, क्योंकि जब लीडर हिस्ट्री के बारे में मेंशन करता है तब आपके लिए वो इंपॉर्टेंट है। आउट ऑफ इंटरेस्ट आप खुद पढ़ सकते हो उसको, ठीक है। अभी क्यूबन के बारे में बात कर लेते हैं, पोस्ट रेवोल्यूशन में क्या हुआ। सबसे पहले तो जो कास्ट्रो है उसने यही काम किया कि यूएस से डिस्टेंस मेंटेन करना है। जो भी चीजें अमेरिका ने अपने अंडर कर ली थी उसको नेशनलाइज करना है, क्योंकि जिसकी टेरिटरी है वो सारे रिसोर्सेज भी उसी के होते हैं। उसके बाद किसके साथ इन्होंने टाई अप ज्यादा कर लिए, सोवियत यूनियन के साथ, तो इधर चले जाते हैं। तो इसी वजह से क्या हुआ, यूएस ने टैरिफ्स इंपोज करना शुरू कर दिया, जो कि सब कंट्रीज के साथ ये इंपोज करते हैं। इसके बाद यहाँ पे प्रेसिडेंट आ जाते हैं रोनाल्ड रेगन यूएस में 1982 में, और ये क्यूबा को स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म का टाइटल दे देते हैं। टैरिफ और ज्यादा इनके ऊपर इंपोज करे जाते हैं, सैंक्शन लगा दिए जाते हैं। टैरिफ की जब भी बात होगी, इंपोर्टेड गुड्स की बात हो रही है, जो भी ये खरीदेंगे उसके ऊपर टैरिफ लगाएंगे। सैंक्शन पनिशमेंट के तौर पे लगाए जाते हैं, क्योंकि इनकी जो करेंसी है वो वर्ल्ड वाइड इस टाइम पे रिजर्व बन रखी है। क्यूबा की जो जीडीपी थी वो डिक्लाइन पे आ जाती है, जब जैसे ही ये सारा क्यूबा को स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म का डेजिग्नेशन दिया जाता है फ्रॉम यूएस, तो इनकी जीडीपी 35% डिक्लाइन कर जाती है। ट्रेवल के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा दी जाती है। बे ऑफ पिग्स इन्वेजन, ओहो मैंने पीछे बोल दिया, सो सॉरी, ये यहाँ पे था, ये मिलिट्री अटेम्प्ट था जो यूएस ने करना था टू फिडेल कास्ट्रो को। सो सॉरी, ये मैंने मिक्स कर दिए दोनों। जो पीछे बोला ना बे ऑफ पिग्स इन्वेजन, वो मैक्सिको को नहीं था, वो कास्ट्रो को यहाँ से ओवरथ्रो करने के लिए, मैंने उसमें बोल दिया वो, सो सॉरी। क्योंकि दोनों ही पर्सनालिटी थी ना, वहां पे पेंचो विला था, यहाँ पे कास्ट्रो था, तो इसको ओवरथ्रो करने के लिए ये ऑपरेशन किया गया था। ये क्यूबा में हुआ था 1961। आफ्टर दैट कास्ट्रो को जाना पड़ा टुवर्ड यूएसएसआर, क्योंकि उस टाइम पे दो ही बाइपोलर वर्ल्ड आप पढ़ रहे हो, एक तरफ यूएस बैठा हुआ है, एक तरफ यूएसएसआर। तो आपको ऑप्शन उठानी थी तो आप यूएसएसआर की तरफ जाते हो, जो क्यूबा था। ये याद रखना, मेरी मिस्टेक थी, यहाँ पे दो मिक्स हो गए। एक तो पेंचो में इतना उलझा दिया आपने कि यहाँ पे भी पेंचो पेंचो होगी। बे ऑफ पिग्स इन्वेजन, ये कास्ट्रो को रिमूव करने के लिए मिलिट्री इंटरवेंशन था फ्रॉम यूएसए। कास्ट्रो
चलो उसके बाद ओबामा का रूल आता है यूएस में 2008 से 2014, तो ये थोड़ा नॉर्मलाइज करने की ट्राई करते हैं कि क्यूबा के साथ जो ये रिस्ट्रिक्शन लगा रखी थी ट्रैवल के ऊपर, इतने सारे टैरिफ इंपोज करके रखे हुए थे, सैंक्शन लगा रखे थे, उसको रिड्यूस कर दिया जाए और रिलेशन को थोड़ा ठीक किया जाए। बायलेटरल एग्रीमेंट्स करे जाते हैं, एम्बेसीज दोबारा से रीओपन कर दी जाती हैं। तो मतलब इन शॉर्ट वो जो टेररिज्म का स्पॉन्सर स्टेट इनको बोल दिया गया था, वो टाइटल भी यहां से रिमूव कर दिया जाता है। फिर ट्रंप आ जाता है दोबारा से। तो जब ट्रंप आया, एक तो आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस दिखेंगे, सबसे पहले लगा दिया एम्बार्गो, गुड्स पे एम्बार्गो, मतलब कंप्लीट बैन। एम्बार्गो वर्ड आ गया, पूरी तरह से बैन, ना इंपोर्ट ना एक्सपोर्ट, पूरी तरह से बैन लगा दिया जाता है, डबल कर दिया इसको। उसके बाद सैंक्शन को दोबारा से रीइंट्रोड्यूस कर दिया, वेनेजुएला पे भी कर रही था, क्यूबा के ऊपर भी कर दिया। देन वेनेजुएलन जो ऑयल एक्सपोर्ट थे क्यूबा को, वो लिमिट करने को बोले। क्यों बोले? क्योंकि वेनेजुएला के ऊपर भी क्या लग रखे थे, सैंक्शन, और वो सब्सिडाइज रेट पे क्यूबा को ही बेच रहे थे, तो इस वजह से ये भी हुआ। उसके बाद जो क्यूबन ऑफिशियल थे उनको यूएस में आने जाने नहीं दिया, क्योंकि ओबामा के टाइम पे आपने देखा जो एम्बेसीज थी उनको दोबारा से रीओपन करा गया था, यहाँ पे ऑफिशियल्स को दोबारा से नहीं आने दिया जा रहा है। जो स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म का डेजिग्नेशन था वो रीडेजिग्नेट कर देते हैं ट्रंप, जो ओबामा ने रिमूव करवा दिया था कि नहीं चाहिए। उसके बाद क्यूबा का जो टूरिज्म इंडस्ट्री है वो ठीक ठाक हिट होता है। 2020 कोविड-19 से पहले का भी टाइम पीरियड देखोगे 10% तक रिडक्शन आ चुकी थी जो यहाँ पे टूरिज्म चल रहा था क्यूबा में। देन इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेज अगर देखेंगे तो जीडीपी इनकी कॉन्ट्रैक्ट कर जाती है, 1.1% के आसपास पहुंच गई थी, प्लस इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा हो जाती है, 2014 तक 24% के आसपास थी। खैर वेनेजुएला से तो कम है, पर 24% बहुत ज्यादा होती है। इंडिया में आप जब पढ़ोगे तो हमने रखा है टारगेट 4+-2% का, इसका मतलब होता है या तो 2% मिनिमम, मैक्सिमम 6%। इसके ऊपर या नीचे जाती है वैल्यू तो मतलब गड़बड़ चल रही है कंट्री के अंदर। तो इनकी तो 24% पहुंच रखी है। ये इंडिया का है, ये वाला जो वैल्यू है ये इंडिया का है। फिर उसके बाद कमेंट्स भी बड़े सारे करे। मदुरो के बाद बोला कि क्यूबा की जो इकोनॉमी है वो फॉल डाउन करने वाली है, अजीब सी बातें करता रहता है, इट्स गोइंग डाउन टू द काउंट, पता नहीं क्या क्या, कि अब क्यूबा की बारी है आफ्टर वेनेजुएला।